तो बच्चों एक क्वेश्चन हम छोड़ दिए थे आपको ना, इस चैप्टर का एक क्वेश्चन हम छोड़ दिए थे, यूट्यूब पे नहीं डाल पाए थे। कारण यह था कि ये चैप्टर का क्वेश्चन ये सबसे अलग हटका क्वेश्चन था, मतलब कि कुछ अलग ही क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा जरूर कुछ ना कुछ अलग डिजाइन से ये क्वेश्चन को बनाएंगे हम। इसमें है क्या, इसमें अलग से रचना भी करना पड़ेगा, है ना। अब रचना कैसे करना पड़ेगा, क्या है नहीं है, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, एक बार क्वेश्चन को जब हम पढ़ेंगे तो अपने आप क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। और इस चैप्टर का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को समझे, और इस क्वेश्चन में कोई त्रिभुज दिया भी नहीं है, तो इसको बनाना भी पड़ेगा आपको पढ़ते पढ़ते। ओके, तो चलते क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। सभी आदमी गौर से देखिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है क्या कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD, माध्यिका दे दिया है, ठीक है। माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ, अब एक अन्य त्रिभुज का भी बात कर रहा है, अर्थात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं ना, दो त्रिभुज बन रहे हैं, PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है। अच्छा, समानुपाती भी दे दिया है, यानी इस त्रिभुज का AC जो होगा, AB जो होगा, इसका PQR त्रिभुज का इसके समानुपाती होगा। अच्छा, AC जो होगा वह PR के समानुपाती होगा, और माध्यिका AD जो है वह PM का समानुपाती होगा। समानुपाती का मतलब समझते हैं ना, हम समझा चुके हैं, है ना। तब कह रहा है कि दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। इसको कर दर्शाने के लिए, प्रूव करने के लिए। तो आइए पहले मैं एक त्रिभुज को तैयार कर लेता हूं और फिर बनाएंगे, ठीक। ध्यान दीजिएगा, क्या बात है, एक सेकेंड, थोड़ा सा ज्यादा पी लिया है ये पानी। दर्शाइए ना, यहाँ पे छूट गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हो गया। दर्शाइए, ठीक है, ठीक है। त्रिभुज को बना लेते हैं। इस त्रिभुज को नहीं होता तो इधर बना। ठीक है। एक का त्रिभुज अपने को ABC होगा, ABC, और ABC का जो माध्यिका जो है AD है, ठीक है। अच्छा, एक और त्रिभुज है, एक अन्य त्रिभुज PQR भी है, और PM क्या है, माध्यिका है। तो देखिएगा यहां पे क्वेश्चन में दे रखा है AB जो है, AB के समानुपाती में PQ भुजा दिया हुआ है ना, ये आपको दिया हुआ। अच्छा, AC के समानुपाती में PR दिया हुआ है, और इसका जो है माध्यिका इसके माध्यिका के बराबर दिया हुआ है। इतना तो आपको दिया हुआ है ना, और हमको सिद्ध करने के लिए ये कह रहा है ना। तो सबसे पहले हम लोग सिद्ध पे थोड़ी ना जाएंगे, देखते हैं, थोड़ा सा इसमें बातचीत कुछ कर लेते हैं कि सोचा जाए कि इस क्वेश्चन को कैसे, मतलब कि इस त्रिभुज को ना कैसे हम ABC और समरूप त्रिभुज PQR कर सकते हैं, है ना।
तो थोड़ा सा सोचते हैं, त्रिभुज ए बी सी ये पूरे त्रिभुज की बात करेगा और पी क्यू आर ये पूरे त्रिभुज का बात करेगा। तो इसको समरूप कैसे करेंगे? दो चीज तो हमको बहुत ही ज्यादा आसान तरीका से मिल चुका है। क्या क्या मिल चुका है? एक तो भुजा ये और ये भुजा और ये भुजा ये भुजा, ये दोनों को समानुपाती मिल चुका है ना? कैसे न कैसे करके कोण ए कोण पी के बराबर में अगर कर देंगे तो साइड एंगल साइड, ध्यान रहे ना, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यानी कि एस ए एस समरूपता कसौटी से त्रिभुज को हम लोग आसानी से समरूप कर सकते हैं ना? तो हमें लगता है कि लगभग 90% बात आपको समझ में आ चुका है ना? 90% बात तो आपको समझ में आ चुका है, ठीक है? तो जो चीज सबसे पहले दे चुका है मैं उसको बनाने का कोशिश करता हूं। इधर से स्टार्ट करके इधर से आगे चले जाएंगे, ठीक है? यहां से स्टार्ट करके बनाने का, पहले ऐसे खंड खंड कर लो। दिया है त्रिभुज ए बी सी दिया है त्रिभुज ए बी सी वो त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है? ए बी जो है वह ए बी क्या है? समानुपाती है पी क्यू का। अच्छा, और ए सी जो है वह है पी आर का समानुपाती है, ठीक है? और इसका जो है क्या है? माध्यिका जो है एडी इसके माध्यिका के समानुपाती। एडी जो है यह है पी एन। इतना तो आपको को दिया हुआ है ना? अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं? सिद्ध करना है। सिद्ध करना और दर्शाई बात एक ही होता है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया कि सर यहाँ पे तो दर्शाई लिखा है तो पहले बता देंगे, ठीक है? क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ये अब एक चीज बता रहे हैं, थोड़ा सा गौर कीजिए आप लोग। ये भुजा और ये भुजा, इसके समरूप तो ये दिया हुआ है, इसके तो ये दिया हुआ है और ये तो दिया हुआ है। इसका तो खैर उतना काम हमको है ही नहीं अभी, ताकि ये समरूप त्रिभुज करने के लिए तो पूरा चाहिए, या नहीं तो दो भुजा एक कोई कोण चाहिए। क्या पूरा भुजा चाहिए, नहीं तो दो भुजा एक कोई कोण चाहिए, है ना? ऐसा चाहिए। तो बताइए कि हम लोग सोचेंगे कि इस कोण को कैसे बराबर किया जाए। ऐसे तो डायरेक्ट हम लोग नहीं कर सकते। आगे का बात हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो एक बात हम सिखाए होंगे कि आगे जब ना समझ में आए कुछ ना, तो कुछ ना कुछ उसमें रचना कर दीजिए। रचना करने के बाद कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पता चल जाता है, कुछ ना कुछ जरूर दिमाग में आता है कि हम इस क्वेश्चन को ऐसे से ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? तो रचना इस पे हम लोग को करना पड़ेगा। रचना क्या करना पड़ेगा? ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम? AC पर ना, AC पर एक मध्य बिंदु डालेंगे और उस मध्य बिंदु से यहाँ पे इसको मिला देंगे। लेट से इसका हम नाम BE और यहां भी एक ये रचना करेंगे, MN हो जाए, ठीक है? MN हो जाए, ये हमने रचना किया। अब रचना करने के बाद इस कोण को तो हम क्या करेंगे? इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के समरूप कर देंगे।
करेंगे ना। कैसे हो जाएगा कि ये साइड तो हमको मिला हुआ है, ठीक है, ये भी साइड तो हमको मिला हुआ है, ध्यान दीजिएगा, और ये भी साइड हमको मिला हुआ है, लेकिन ये हमको नहीं मिला है, नहीं मिला है ना। तो इसी के माध्यम से ये आ जाएगा। कैसे आएगा वो भी हम आपको बताने वाले हैं, कैसे आएगा वो भी बताने वाले हैं। तो एक बात बताइए, ये भी आपको मिल जाएगा और ये भी आपको मिल जाएगा, और इसके माध्यम से ये साइड जो है ये भी मिल जाएगा। इसमें भी ये मिला हुआ है, ये मिला हुआ है, ये बराबर है ना। इसके समरूप में ये पूरा है, सॉरी समानुपाती है, इसकी भुजा के समानुपाती ये है, और कैसे न कैसे करके इस भुजा को ना, इस भुजा के अगर हम समानुपाती कर देते हैं तो साइड 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 इस समरूपता कसौटी से त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज PMN हो जाएगा। और जब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उसका कोण क्या होता है, बराबर हो जाता है। अच्छा, इसका आधा कोण हम जब समान करेंगे तो इसी प्रकार ये भी हो जाएगा, इधर भी रचना कर देंगे, इधर भी हो जाएगा, इसी प्रकार होगा ना, ध्यान दीजिएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो रचना किए हैं पहले उसको लिख लेते हैं। रचना क्या की है कि AE पर सॉरी AB है, सॉरी यहाँ पर AB पर E एक मध्य बिंदु E एक मध्य बिंदु क्या करेंगे, AB पर E एक मध्य बिंदु है जो एक मध्य बिंदु है जो जिसे 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 एक मध्य बिंदु है जिसे DE मिलाया, जिसे डी को ई से हाँ। मिलाया, D को E से मिलाया, ठीक है। और इसमें भी कहेंगे कि PQ पर E एक सॉरी N एक मध्य, अच्छा मध्य बिंदु यहाँ पे लिखना चाहिए ना, मध्य बिंदु है यहाँ पे, मध्य बिंदु है जिसे M को N से मिलाया, ठीक है। इतना तो हम लोग रचना किए हैं, ठीक है। अब देखिए तो मिलाया, अब करते हैं हम लोग सिद्ध। थोड़ा सा देखिए तो आ रहा है नीचे, अभी थोड़ा सा यहाँ हाथ में दिखाई दे रहा है ये, चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चलेंगे। अब पहले जो दिया हुआ है ना उसको हम लोग लिख लेते थे, ये दिया हुआ है AB बटा PQ बराबर AC बटा PR बराबर AD बटा
पी एम। ठीक है, ये अपने को क्या है, दिया हुआ है। दिया है। अच्छा, ये तो अपने को दिया है। अब एक बात बताइए, इस त्रिभुज को समरूप करने के लिए कौन कौन सी भुजा की जरूरी है, वहां से उठा लेंगे हम। क्या? तो अब ध्यान दीजिए, ये त्रिभुज ए डी ई में है ना, त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई वो त्रिभुज पी एम एन। ठीक है, इसे चलेंगे। तो एक बात बताओ आप लोग कि इस त्रिभुज में ए ई चाहिए क्या, सॉरी ए बी चाहिए क्या? इस त्रिभुज में ए बी चाहिए क्या? नहीं चाहिए, हमको तो ए ही चाहिए। तो हम लोग क्या किए, इसको तो मध्य बिंदु ए बी का मध्य बिंदु बताया रचना में। आधा है। इसका मतलब ए बी को हम लोग आधा कर सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, 1/2 ए बी बटा, उसी प्रकार इसमें भी 1/2 पी क्यू बराबर। और चाहिए, देखिए AC चाहिए क्या, AC बटा पी क्यू। देखिए तो AC, देखिए तो AC नहीं चाहिए हमें, पी क्यू भी नहीं चाहिए हमको, तो ये भुजा चाहिए, ये भुजा और ये भुजा चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बता रहे हैं तो एक मिनट बताते हैं ना, तो वही है। हमने 9th क्लास में मध्य बिंदु पढ़ा था प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय में क्या था कि देखिए, अगर कोई त्रिभुज में कोई भी दो रेखाओं के बीच, कोई भी दो रेखाओं के मध्य से जो कोई भी दो रेखा है दिया हुआ है ना, कोई दो रेखा है ना, ये ऐसे कैसे चल रहा है? अच्छा, कोई दो रेखा जो है, कोई दो रेखा के मध्य बिंदु से कोई रेखा मिलता है, ठीक उसके सामने वाले भुजा के ना यहाँ आधा हो जाता है, आधा हो जाता है। तो लेट से मानते हैं ए बी सी, ए सी जो है, ए सी आधा है किसका, इसको मानते हैं डी ई। अगर मान लेते 1 मिनट के लिए तो डी ई के, तो डी ई को तो हम लोग 2 गुना डी ई भी लिख सकते हैं क्या, आर आर में ए सी, इसको इधर लाए थे गुना में आ जाएगा, 2 डी ई गुने ए सी लिख सकते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, AC जो है DE का दुगुना है, जिसको कहेगा तो उसका वो दुगुना ना होता है। जी जी। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, अब हम लोग लिख सकते हैं किसको, इसको लिख सकते हैं DE दो इंटू DE बटा, अब इसको भी वैसे लिख सकते हैं M अब बटा। अब देखिए, ये चाहिए क्या आपको इस त्रिभुज में, इसमें और इसमें चाहिए, एडी चाहिए ना पूरा, ये तो चाहिए एडी बटा पी एम। अब इसे तो इसको काट सकते हो। अच्छा, ए बी का जब आधा किए तो क्या मिला आपको, ए ई बटा पी एन बराबर, इसको तो काट देता है डी ई बटा एम एन और में ए डी बटा पी एम। ये तो सब भुजा बराबर नहीं गया, इसका अनुपात इसके बराबर, समानुपाती इसका इसके बराबर,
और ये जो हो गया इसके बराबर हो गया ना। तो साइड 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 यानी कि एस 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 समरूपता कसौटी से ए त्रिभुज ए पी ई ए पी नहीं है ए डी ई समरूप हो गया त्रिभुज पी एम एन। ठीक है। अब क्या है, समरूप त्रिभुज का संगत कोण बराबर होता है ना। तो हमको कौन सा कोण चाहिए, कोण ए आधा चाहिए, कोण ए आधा चाहिए, कोण ए बराबर कोण पी। अच्छा ये कैसे हो गया, आधा चाहिए आधा। जी सर। हाँ, समरूप त्रिभुज के संगत कोण समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। अच्छा एक काम करो, इसी प्रकार अब फिर इसमें अब इतना बड़का फिर नहीं बनाएंगे इसमें। इसी प्रकार अगर मान लिया जाए इसमें अगर कोई रचना कर देते हैं, इसमें कोई रचना कर देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इसको आधार करके फिर से मानते, इसको एफ मानते, इसको जी मानते हैं, अगर मान लेंगे तो ठीक है। तो उसी प्रकार ये रचना होगी, ये फिर कोण ए कोण इसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर लिखते हैं इसी हाँ प्रकार क्या हो जाएगा। अच्छा इसको एक दो मान ले, एक दो तीन चार मान लेते हैं। रुक जाओ, कौन एक जो है कौन दो के बराबर हो गया। अच्छा अब कौन तीन जो है कौन चार के बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार क्या इसको तो समीकरण एक बोल देते हैं हम लोग, यस सर। और ये भी हो जाएगा, ये संगत सॉरी समरूप त्रिभुज के संगत कोण, ठीक है। कोण इसको समीकरण दो मान लेते हैं, बराबर होते हैं क्या। तो समीकरण एक जोड़ समीकरण दो कर देते हैं। समीकरण एक जोड़ दो अगर कर देते हैं तो अगर दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, इधर वाला जुड़ जाएगा, इधर वाला जुड़ जाएगा, ठीक है। तो कोण एक जोड़ कोण तीन बराबर कोण दो जोड़ कोण चार। अब ध्यान दीजिएगा, कोण एक जोड़ कोण तीन, तो ये पूरा कोण हो जाएगा पूरा। यहाँ पे कह सकते हैं कोण ए, अच्छा यहाँ पे ये कर दिया कोण ए, और बराबर में ये कोण पी कर सकते हैं। अच्छा और हमें यही करना ही था, पहले से तो हमको ये तो मिला ही हुआ था, और हमको सिर्फ ये कोण इसके बराबर में करना था। अब हो चुका है, अब क्या करना है, सिर्फ अब हमको प्रूफ कर देना। ये नहीं आ रहा है क्या नीचे वाला, आ रहा है क्या। चलिए तो अब क्या काम करेंगे, देखिए हमको कोण भी मिल गया। अब चलेंगे पूरा बड़का त्रिभुज में, बड़ा त्रिभुज ए बी सी, वो त्रिभुज पी क्यू आर में हमें क्या क्या चीज मिला है, ए बी का रेशियो पी क्यू से, ठीक है, और ए सी का रेशियो पी आर से, ये अपने को दिया है। अच्छा और कोण ए बराबर कोण पी क्या किया, अभी सिद्ध किया कि ना किया। दू गो साइड बराबर एगो एंगल है बराबर,
तो क्या कर सकते हैं, एस समरूपता कसौटी से दोनों बराबर त्रिभुज को समरूप कर सकते हैं। यस सर। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, और यही हमें दर्शाना था, प्रूव करना था। तो ठीक है, तो बच्चों कैसा लगा आप लोग को जरूर कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।